कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि जंग लगी गर्म दिन में रेगिस्तानी घाटी से गुजरते समय एयर कंडीशनिंग टूट जाती है। एयर कंडीशनर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बेन ग्रे मैटर में बदल जाता है, लेकिन जब यह फट जाता है और ज्यादा गर्म हो जाता है तो मैक्स को रुकना पड़ता है और धुआं और धूल बाहर निकालनी पड़ती है। तीनों उस चीज की जांच करते हैं जिसे ग्वेन और ग्रे मैटर दूरी पर एक झोपड़ी मानते हैं। यह छुट्टियों के लिए एक सुनसान मनोरंजन पार्क का बर्फीला ठंडा प्रवेश द्वार है। यह अंदर से एक सर्दियों के गांव का वंडरलैंड है। एक बुजुर्ग व्यक्ति दूर से टेनिसन के आगमन को देखता है। जब वे पहुंचते हैं तो वे एक बड़ी लकड़ी की संरचना देखते हैं जिसके दोनों तरफ दो विशाल लकड़ी के योद्धा हैं और अंदर से ठंडी हवा बह रही है। मैक्स के अनुसार यह संभवतः मौसम के लिए एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क है। बेन, ग्वेन और मैक्स एक ऐसे समुदाय की खोज करते हैं जो सर्दियों के वंडरलैंड जैसा लगता है। वास्तविक बर्फ से भरे प्रवेश पर वे तीनों प्रवेश करने से पहले एक त्वरित स्नोबॉल लड़ाई में संलग्न होते हैं। शहर, जो पूरी तरह से क्रिसमस के लिए कल्पित बौनों, उपहारों से भरी स्लेजों को खींचने वाले हिरन, चौक के केंद्र में एक स्टार टॉप क्रिसमस ट्री और हॉर्न बजाते हुए मार्च करते हुए खिलौनों के बैंड से सजाया गया है। उसके बाद मैक्स ने टेनिसन परिवार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह हमेशा की तरह एक छत के नीचे एक साथ रहे, यह कहते हुए कि यह उसे याद दिलाता है कि कैसे उनके परिवार ने पारिवारिक संघर्षों के कारण कभी भी एक साथ वास्तविक क्रिसमस नहीं मनाया। मैक्स हॉट चॉकलेट के लिए एक दुकान में प्रवेश करता है और कुछ कल्पित बौनों से मिलता है जो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जबकि बेन और ग्वेन क्रमशः बॉबस्लेडिंग और आइस स्केटिंग करते हैं। जैसे ही एक और कल्पित बौना उसके पास आता है और उसे देखने के लिए मुड़ता है, उसकी आंखें हर किसी की तरह सामान्य हरी की बजाय नीली होती हैं। मैक्स को लगता है कि उसे अपने पेय के लिए भुगतान करने के लिए कहीं ले जाया जा रहा है। हॉलिडे विलेज के मेयर मिस्टर जिंगल्स मैक्स का अंदर स्वागत करते हैं और उसे बताते हैं कि समुदाय सिर्फ उसके लिए बनाया गया था और उसे नहीं चाहिए जाने के लिए, क्योंकि वह वास्तव में सांता क्लॉस है। मैक्स का मानना है कि मिस्टर जिंगल्स असली सांता क्लॉस हैं। फिर एल्व्स को मैक्स को सांता क्लॉस के रूप में तैयार करने का आदेश देने के बाद मिस्टर जिंगल्स एक बटन दबाते हैं जो मैक्स को उसके पीछे एक कुर्सी पर चुंबकित करता है। कार्यशाला के अंदर एल्व्स सांता के आते ही रोशनी में जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर जिंगल्स फिर एक जॉयस्टिक रिमोट निकालते हैं जो मैक्स को अंदर ले जाने के दौरान नियंत्रित करता है। मिस्टर जिंगल्स का दावा है कि वह हमेशा अतिरिक्त एल्व्स का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें खुशी है कि मैक्स ने उन्हें लाया अपने नाती नातिनों को साथ लेकर। जब बेन और ग्वेन शहर के चौक में पेड़ के नीचे कुछ उपहारों को देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि सामने के गेट के बाहर खड़े नट क्रैकर सैनिकों की तरह ही अन्य सैनिक भी आ गए थे और अब उन पर कैंडी केन से फायर कर रहे थे। बेन हीट ब्लास्ट में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वह एक्सा 8 बन जाता है। रियल्स ग्वेन को छीन लेता है और भाग जाता है। जब XLR 8 बर्फ पर चलता है तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोनों को सैनिकों ने घेर लिया है और वे बर्फ के ढेर में गिर गए हैं, जबकि ग्वेन अभी भी सैनिकों से जूझ रही है। XLR 8 उसे ले जाता है और भाग जाता है। स्नोबॉल से सैनिकों को हराने के बाद XLR 8 वापस बेन में बदल जाता है। जब पिछला एल्व्स गुड वहां दिखाई देता है, वह बेन और ग्वेन को एल्व्स में बदलने की धमकी देता है अगर वे नहीं जाते हैं। बेन को संदेह है, लेकिन बदलाव पहले ही शुरू हो चुके हैं। बेन और ग्वेन की आंखें हरे रंग की हो जाती हैं, उनके गाल लाल हो जाते हैं और उनके कान नुकीले हो जाते हैं। एल्व्स गुड द्वारा दोनों को सूचित किया जाता है कि मिस्टर जिंगल्स के पास मैक्स है और पार्क में अंधेरा छा जाता है। बर्फ के जीव आते हैं और तीनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे मिस्टर जिंगल्स की छवियों से ढके एक ढांचे के नीचे छिप जाते हैं। एल्व्स गुड स्वीकार करता है कि वह अभी भी मानता है कि यह 1932 है। जब वह एक जाल का दरवाजा खोलता है तो टेनिसन उसका पीछा करते हैं। एल्व्स गुड उन्हें मिस्टर जिंगल के उपकरण जिंगल ईटर को नष्ट करने का निर्देश देता है। जैसे ही वे उसकी कार्यशाला में एक ढलान से उतरते हैं, बेन वाइल्डमट में बदल जाता है और ग्वेन और एल्व्स गुड को अंदर खिसका देता है। एरन हिरन की तरह अभिनय करते हुए वे अंदर एक ट्रेन में सवार होते हैं जो एक खिलौना सैनिक के साथ नीचे कारखाने की यात्रा करती है। उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन और भी चढ़ जाते हैं। वाइल्डमट उनसे लड़ता है, लेकिन बॉक्स में एक जैक तीनों को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। जब वे कार्यशाला में उतरते हैं तो मिस्टर जिंगल्स शो करते हैं। वहां मैक्स को देखने के बाद बेन जिंगल्स के पास जाता है। बेन, ग्वेन और एल्व्स गुड को उत्पादन लाइन में नियुक्त किया जाता है। जब एल्व्स गुड जिंग लीडर को इंगित करता है और हिरन का ध्यान भटकाता है तो बेन 4 भुजाओं में शिफ्ट होने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय वह ग्रे मैटर में बदल जाता है। ग्रे मैटर उत्पादन लाइन से नीचे फिसल जाता है, लेकिन मिस्टर जिंगल्स उसे देख लेते हैं। सौभाग्य से ग्वेन द्वारा ग्रे मैटर को मिस्टर जिंगल्स के गुर्गे से बचने और मशीन में प्रवेश करने में मदद मिलती है। वह केंद्र की ओर बढ़ता है और इसे बंद कर देता है, जिससे सभी खिलौने और मिस्टर जिंगल्स के गुर्गे भी बंद हो जाते हैं। जब मशीन फट जाती है तो मिस्टर जिंगल्स मैक्स पर नियंत्रण खो देता है। बेन वापस ग्रे मैटर में बदल जाता है और अभिशाप अभी भी प्रभावी है। मैक्स का दावा है कि प्रियजनों के साथ समय बिताना क्रिसमस के लिए उपहार प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि मिस्टर जिंगल्स का दावा है कि अभिशाप को समाप्त करने के लिए उन्हें दोष रहित खिलौने बनाने होंगे। उपहार देने के लिए बेन बदबूदार मक्खी में बदल जाता है और आसमान में चला जाता है। जब वे हॉलिडे विलेज वापस जाते हैं तो उन्हें वहां परिवार मिलते हैं और अभिशाप टूट चुका होता है। वे एक बूढ़े एल्व्स गुड से भी मिलते हैं जिसे कभी बांधा नहीं गया था। जब वे वापस सड़क पर निकलते हैं तो जंग खाए हुए कमरे में लगा एयर कंडीशनर अभी भी काम नहीं कर रहा होता है और यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता है।